स्वागत है आपका हमारी स्पोकन क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एबल टू के बारे में। दोस्तों आज मैं आपको सारा कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है ना, और बने रहना है। आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। बहुत बेसिक से पढ़ेंगे और पूरा कंसेप्ट समझेंगे ताकि आगे जाके आपको बोलने में और लिखने में कोई परेशानी ना हो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने बोर्ड पर यहाँ पर लिखा है, देखिए एबल टू। दोस्तों बेसिकली एबल टू का मतलब होता है किसी के योग्य होना या फिर लायक होना। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि वह घर जाने योग्य है, अंडरस्टैंड। इसके अलावा बोलते हैं वो खेत में जाने योग्य है, वह खाना खाने योग्य है। तो योग्य होना भी बोल सकते हैं, या फिर योग्य की जगह पर हम ज़्यादा वाक्य बोलते हैं लायक होना। क्या तुम कलेक्टर बनने के लायक हो, ऐसा क्वेश्चन कई बार बोला जाता है। क्या तुम इस काम के करने के लायक हो, ऐसा बोला जाता है। क्या तुम पत्र लिखने के लायक हो। तो योग्य होना, लायक होना, या फिर एक वर्ड होता है काबिल होना। तो ये तीनों के लिए हम एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मैंने पहले लिखा है स्ट्रक्चर, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कुछ एग्जांपल्स। तो आज हम पढ़ेंगे एबल टू को प्रेजेंट में, उसके बाद पढ़ेंगे पास्ट में, उसके बाद पढ़ेंगे फ्यूचर में। तो उम्मीद करता हूँ आखिर तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको ऐसे ही बेसिक ग्रामर वाले वीडियोज़ और अंग्रेजी सिखाने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है एबल टू, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, जब भी आपको एबल टू का यूज़ करना हो, या तो बोलना हो लिखना हो, तो उसके लिए आपको ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो हमने देखिए पहले प्रेजेंट का स्ट्रक्चर लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, आपको बताइए दोस्तों सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। ही, शीट, आई, वी, दे, या फिर कोई और भी नाम हो सकता है। अब सब्जेक्ट के हिसाब से हमें लगाना है इज, एम या फिर आर। उसके बाद लगाना है एबल टू। ध्यान रखना है एबल टू को हमको थर्ड प्लेस पर रखना है। उसके बाद टू के बाद हमेशा V1 आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट है तो लगा देंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। चलिए आप एक बार पूरा क्लिक कर लीजिए। सेट कर लिया। चलिए दोस्तों अब देखते हैं, मैं अंग्रेजी बोलने लायक हूँ। मैं अंग्रेजी बोलने के लायक हूँ या फिर मैं अंग्रेजी बोलने योग्य हूँ। तो इसको कैसा बनाएंगे, स्ट्रक्चर हमारे पास है, हम शुरू कर देते हैं। देखो मैं अंग्रेजी बोलने के लायक हूँ या मैं अंग्रेजी बोलने योग्य हूँ। अब मैं के लिए हमने क्या लगा दिया, आई लगा दिया। वेरी गुड, आप सब समझदार है। अब आई के बाद मुझे यहाँ पर मेरे पास प्रेजेंट में 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। मुझे कैसे पता चला कि प्रेजेंट का वाक्य है। देखिए यहाँ पर हूँ क्या है हूँ। ये ह नाम की कोई वस्तु आ जाए लास्ट में, समझ जाना प्रेजेंट का वाक्य। था आ जाएगा तो पास्ट का है, गा आ जाएगा तो फ्यूचर का है। तो चूंकि प्रेजेंट का है तो हमने यहाँ पर आई के साथ एम ले लिया। आई के साथ इज तो आना नहीं है, आर तो आना नहीं है, हमने आई एम। अब उसके बाद यहाँ पर से हमने सिलेक्ट कर लिया एबल टू, क्योंकि योग्य होना मतलब एबल टू। उसके बाद मुझे चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मतलब जिन शब्दों के लास्ट में ना आता है, जैसे खाना पीना, लड़ना झगड़ना, बोलना। तो बोलना तो यहाँ पे स्पीक ले लिया, ऑब्जेक्ट है तो लगा दिया इंग्लिश। तो ये हमारा वाक्य बन गया, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। दोस्तों एक और हम बना के देखते हैं, वह पत्र लिखने योग्य है। अब देखिए दोस्तों मैंने ये वाक्य बनाया है, वह पत्र लिखने योग्य है। कैसे बनाएंगे, तो वह को बोलते हैं ही, लड़की हो तो शी लगाएंगे, लड़का हो तो ही लगाएंगे। ही इज एबल टू, लिखने को बोलते हैं राइट अ लेटर। देखिए बहुत ही सिंपल भी मैंने वाक्य बना दिया। अब इसी वाक्य को पूरा स्ट्रक्चर से कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों। आप कंपेयर करेंगे, आप पाएंगे कि हाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दोस्तों इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। मैं कुछ की प्रैक्टिस आपको और करवाता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया फर्स्ट वाला वाक्य, आप कॉपी कर लीजिए। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, दोनों सेंटेंस मैंने। अब देखिए क्या है ना, कई बार क्या होता है दोस्तों कि कई बार आपको ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लड़ने योग्य हैं या लड़ने के लायक हैं। लड़ने योग्य हैं या लड़ने के लायक हैं, जैसा भी आपको थोड़ा हिंदी में अजीब लगेगा, लड़ने के लायक है। अब यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, सिर्फ सीधा मैंने इंट्रांजिटिव वर्ब लगा दी। हम मतलब वी के साथ क्या आ जाएगा, आर, वी आर। और यहाँ पर लायक के लिए हमने लगा दिया एबल टू। वी आर एबल टू फाइट। लड़ने को क्या बोलते हैं, फाइट। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो जरूरी नहीं कि एवरी टाइम ऑब्जेक्ट विल कम। समटाइम्स ऑब्जेक्ट विल कम, समटाइम्स सेंटेंस विल एंड एट द वर्ब। चलिए हम एक और देखते हैं, वे से ट्राई करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट ट्राई करते हैं। वे पार्टी में जाने के लायक हैं। वे पार्टी में जाने के लायक है। चलिए दोस्तों इस वाक्य को बना के देखते हैं, आपको दिख रहा है। चलिए बनाते हैं। वे को बोलते हैं दे,
दे के साथ आ जाएगा आर, ठीक है। तो दे आर एबल टू गो टू पार्टी। अब देखिए ये मैंने वाक्य लिख दिया है, दे आर एबल टू गो टू पार्टी। दिख रहा है आप सब लोगों को, दे आर एबल टू गो टू पार्टी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली आप चाहे तो यहाँ पर जो है कि आप अटेंड भी लगा सकते हैं, दे आर एबल टू अटेंड द पार्टी भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये पूरा कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसके बाद इसकी नेगेटिव की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज भी आप कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। इरेज कर देता हूँ मैं। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, कभी कभी हम कोई काम करने योग्य नहीं भी होते हैं ना दोस्तों, तो उसको भी हम देखो कैसे बनाते हैं। बिल्कुल आराम से पढ़ना है, पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है, जल्दीबाजी में मज़ा नहीं आता है। आराम से पढ़िए, सिस्टमेटिक पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्योंकि ऐसा ही क्लासेस में पढ़ाया जाता है। देखिए मैं खाना खाने योग्य नहीं हूँ, या मैं खाना खाने योग्य नहीं हूँ। अब दिस इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस, हाउ विल यू मेक। मैंने कई बार बताया, नेगेटिव आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं। संसार के किसी भी वाक्य को नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो, नहीं है तो नो लगा के भी नॉट बनाया जाता है, अलग अलग डिपेंड करता है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा दो, वाक्य वैसा का वैसा आपका नेगेटिव बन जाएगा। देखिए मे को बोलते हैं आई के साथ आता है एम, आई एम नॉट एबल टू ईट फूड। कितना सिंपल सा सेंटेंस है, आई एम नॉट एबल टू ईट फूड, ये बन गया, आई एम नॉट एबल टू ईट फूड, है ना। वह, या किसी का नाम लेते हैं, सीता का नाम ले लेते हैं, सीता कुर्सी पर बैठने योग्य नहीं है, कुर्सी पर बैठने योग्य नहीं है। दिख रहा है वाक्य दोस्तों, सीधे सेंटेंस, सीता कुर्सी पर बैठने योग्य नहीं है। कैसे बनाएंगे, चलो बना लेते हैं। सीता ए, सीता के साथ क्या आ जाएगा, इज। आपको पता है ना एम कहाँ लगाते हैं, आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू वेयर टू यूज इज, वेयर टू यूज एम एंड वेयर टू यूज आर। When the subject is singular like he, she, it या name, you have to use is. When the subject is I, we have to use am. And when the subject are more than one, like we, are, we, they, you, or more than two subjects, on the time we have to use are. So already I have mentioned in my previous lecture, so I hope you understand. So that is why सीता के साथ मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, is ले लिया। सीता is, उसके बाद लगा दिया, अब चूंकि नहीं है तो not लगा दिया। सीता is not able to सेट ऑन द चेयर। मैं फिर आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि बैठने के लिए हमारे पास दो वर्ड हैं, एक सेट होता है, एक सेट होता है। दूसरी बात, ऑन कहाँ लगाते हैं, तो देखो ऐसा कोई चेयर जो ओपन होता है उसके लिए हम ऑन लगाते हैं। मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा है तो ये वाला जो चेयर है इसके लिए हम ऑन लगाते हैं, जहाँ पर हम ऐसे करके बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई चेयर जो आर्म चेयर है, जिसमें आर्म्स बनी हुई है, या फिर जो कंफर्टेबल चेयर है या बड़ा चेयर है, वहाँ पर इन द चेयर आता है। इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आपने कॉपी कर लिया, मैं इंटरोगेटिव बना के आपको दिखा देता हूँ। अगर कॉपी नहीं किया है पॉज कर लीजिए, या फिर आप वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं। अब हम बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ता है दोस्तों, हमें सिंपली जो है हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ता है। चलिए बिल्कुल आराम से पढ़ना है, जल्दीबाजी करोगे तो अंग्रेजी सीखने में मज़ा नहीं आएगा। भागते हुए हम कहाँ पहुँचेंगे, कहीं नहीं। चलिए जैसे, क्या तुम राजा बनने योग्य हो, राजा बनने योग्य हो, क्वेश्चन मार्क। दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों कई बार हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नहीं होता है, कुछ लोग बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिकली इंटेरोगेटिव पढ़ा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य को क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव। चलिए, क्या तुम राजा बनने योग्य हो, तो तुम को बोलते हैं यू, यू के हिसाब से आ जाएगा आर आगे। तो कैसे बनाएंगे, आर यू एबल टू पीछे आ गया, आर यू एबल टू, वर्ब क्या है, बनने को बोलते हैं बिकम अ किंग।
आप चाहे तो इसको स्ट्रक्चर के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे फॉलो करेंगे, अगर हमें लगता है कि हम डायरेक्ट सेंटेंस नहीं बना रहे, देखो जब भी कोई अंग्रेजी सीखता है ना तो पहले उसको बेसिक अच्छा आना चाहिए। अगर हमें एक अच्छी भाषा सीखनी है तो हम चाहें तो पहले स्ट्रक्चर बना लें कि सिंपल का स्ट्रक्चर क्या आएगा, नेगेटिव का क्या आएगा, इंटरोगेटिव का क्या आएगा। तो जैसे इंटरोगेटिव बनाने में आपको दिक्कत आ रही तो आप सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख लो। यहाँ पर आप रख दीजिए कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब। अगर आप प्रेजेंट पढ़ रहे हैं आपने प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब रख दी। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट बचा हुआ एबल टू यहाँ पर, उसके बाद V1, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप बेसिकली स्ट्रक्चर लिख लीजिए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप डायरेक्टली बना साथ पाते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस हो गई है तो कोई इशू नहीं है। अदरवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, देन यू विल इजीली मेक इन द बिगनिंग। ठीक है, चलिए तो एक और सेंटेंस बना के देखते हैं। मैं स्ट्रक्चर इरेज कर देता हूँ। क्या वह मूवी देखने लायक है? फिल्म देखने लायक है। कैसे बनाएंगे इस वाक्य को? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए लास्ट में। ठीक है, तो क्या के लिए हमने ही लगा दिया यहाँ पर, चूंकि ही के हिसाब से इज आ जाएगा। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। व्हाट आई डू है, सबसे पहले सब्जेक्ट देख लो, उसके हिसाब से हेल्पिंग को आगे लगा दो। इज ही बचा हुआ एबल टू, यहाँ पर इज ही एबल टू वॉच मूवी। देखिए कितना सिंपल है। क्या वो फिल्म देखने लायक है? इज ही एबल टू वॉच मूवी। सो इन दिस वे यू कैन मेक दिस सेंटेंस। बड़ी आराम से आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम पास्ट ट्राई करते हैं। इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए आप यहाँ पर नॉट लगा दीजिए। इज ही नॉट एबल टू वॉच मूवी, इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। अगर आपको WH बनाना है, जैसे कि वह फिल्म देखने लायक क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं आ जाएगा, तो आप यहाँ पर WH लगा दीजिए। वाई इज ही एबल टू वॉच मूवी। इस तरीके से आप बना देंगे। अगर आप कन्फ्यूजन हो तो मैं बनवा भी सकता हूँ, लेकिन टाइम हो जाएगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए, हम पास्ट में देखते हैं। चलिए तो ये मैंने पूरा यहाँ पे इरेज कर दिया। अब देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा। लेट मी फील द इंक। मैं चूँकि आई फील वेरी कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ यू, so that I feel ink, I do all my activities in front of you, so that you can understand while teaching how many problems appear. Okay, that is why I am feeling ink and I am erasing the board in front of you all. You must remember that it takes efforts to teach you better. Now first of all I have to erase this. मैंने इसको erase कर दिया। अब मुझे यहाँ पर पास्ट में लगाना है, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा was और वर। ये हो गया मेरा सिंपल का स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे वह पानी पीने योग्य था। वह पानी पीने योग्य था कैसे बनाएंगे? सीधे स्ट्रक्चर, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही या शी, कुछ भी। वॉज या वर हमें पता होना चाहिए कि ही के साथ वॉज आता है, वी दे यू के साथ वर आता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ही वॉज, अब उसके बाद लगा दिया हमने एबल टू। ही वॉज एबल टू, पानी पीने को ड्रिंक बोलते हैं या टेक भी बोलते हैं। ही वॉज एबल टू ड्रिंक वाटर। और ये देखिए हमारा वाक्य बनकर हो गया रेडी। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। चलिए हम एक और वाक्य बना के देखते हैं। हम स्कूल जाने लायक थे, काबिल थे, लायक थे। नाउ सी द पास्ट सेंटेंस इज हियर। था आया, थी आया, तो हमने पास लगा दिया। हमने बोला यहाँ पे वी के साथ क्या आ जाएगा? वर। यहाँ से फिर एबल टू लिया, वी वर एबल टू गो टू स्कूल। वेरी गुड। सो इन दिस वे यू कैन मेक मेनी सेंटेंसेस। आप क्या क्या करने लायक थे? बचपन में आप पेड़ काटने लायक थे, आप खाना बनाने लायक थे, आप खेत में जाने के लायक थे, आप बहुत सारा काम करने के लायक थे। यू कैन मेक मेनी सेंटेंसेस फ्रेंड्स। तो इन दिस वे यू कैन मेक सेंटेंसेस। अब ऐसे पास्ट में बना सकते हैं। मैंने सिंपल बना दिए, मैंने 2 बनाई है। आप वर्ब का लिस्ट ले लीजिए। अगर आपके पास फिजिकल रूप में लिस्ट नहीं हो तो आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके आपको लिस्ट मिल जाएगा और आप उसमें से बहुत सारे
है ना। नॉवल पढ़ने के लायक था तो आई वॉज एबल टू रीड नॉवल। मैं कपड़े धोने के लायक था, है ना, मैं कपड़े धोने के लायक था, आई वॉज एबल टू वॉश क्लोथ्स। मैं अंग्रेजी बोलने के लायक था, आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने के लायक नहीं था, तो ऐसा भी आप बना सकते हैं। मैं आपको नेगेटिव या इंटरोगेटिव बना के दिखा देता हूँ। चलिए, सी द नेगेटिव सेंटेंस। हम क्रिकेट खेलने के काबिल थे या योग्य थे, खेलने के योग्य थे। जैसे योग्य थे आया, दिमाग में क्या आना चाहिए, एबल टू। तो बना दिया हमने, सॉरी हम नेगेटिव बना रहे हैं, तो हम क्रिकेट खेलने के योग्य नहीं थे। तो वी were not able to play cricket। ये हो गया आपका बात, we were not able to play cricket। ठीक है, अगला देखते हैं। वह अभिनय करने के लायक नहीं था। ये देखिए एक और नेगेटिव सेंटेंस। हम कई बार बोलते हैं ना कि उसको तो एक्टिंग आती नहीं है, पता नहीं कितना शोर मचा दिया है, मज़ा ही नहीं आया मूवी में। तो ऐसा कैसे बनाएंगे इस वाक्य को, ही वॉज नॉट एबल टू एक्ट। बस सिर्फ एक्ट पे यहाँ पे एंड हो जाएगा, क्योंकि अभिनय कहाँ करना था ये बताया नहीं है, इसलिए हमने एक्ट लगा दिया। एक्ट का मतलब होता है अभिनय करना, एक्टिंग करना। जैसे एक्टर होता है तो वो एक क्या है, एडजेक्टिव है, और ये एक्ट क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस तरीके से। तो ये आपने सेंटेंस देख लीजिए, आप पूरा कॉपी कर लीजिए दोस्तों, आपको कॉपी करके पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, वेरी गुड। तो इस प्रकार से हमने इसका बना दिया है। कौन सा बना दिया दोस्तों हमने बना दिया है इसका नेगेटिव। अब हम इसका ट्राई करते हैं इंटरोगेटिव। चलिए मैं आपको एक इंटरोगेटिव बना के दिखा देता हूँ। अब कई बार बोलते हैं कि क्या वो तुमसे बात करने के लायक थे, है ना, क्या वह तुमसे बात करने के लायक थे, क्वेश्चन मार्क। तो इंटरोगेटिव हो गया। तो वॉज ही, देखिए हम आप चाहें तो स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, मैं स्ट्रक्चर लिखवा देता हूँ। सबसे आगे लिखा वॉज वर, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद बचा हुआ एबल टू, फिर V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल, इन द लास्ट यू कैन पुट द क्वेश्चन मार्क। इट्स वेरी सिंपल। तो वॉज ही, बचा हुआ एबल टू, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, वॉज ही एबल टू टॉक टू यू, was he able to talk to you? This is the interrogative sentence. You can copy this. Now let me practice. ठीक है, अब हम चाहें तो बहुत सारे ऐसे वाक्य जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हम प्रेजेंट की प्रैक्टिस करते, फिर पास्ट की प्रैक्टिस करते। इन द सेम वे बच्चों आप फ्यूचर में भी बना सकते हो। अगर आपको फ्यूचर में बनाना है तो आप विल एबल टू लगा दीजिए, विल बी एबल टू आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे वह कार चलाने योग्य होगा, तो ही विल बी एबल टू ड्राइव कार। सिंपली हो जाएगा ना। मैं आपको चलो पढ़ाई देता हूँ, है ना, तो आपको अच्छा लगेगा। मैं यहीं पर आपको फ्यूचर का बना के दे देता हूँ। चलिए फ्यूचर का देखते हैं। अब मुझे फ्यूचर बनाना है तो आई हैव टू रिमूव द हेल्पिंग वर्ब एंड आई पुट हियर विल बी। जहाँ मैंने इज एम आर लगाया, जहाँ मैंने वॉज वर लगाया, अब मैंने यहाँ पर लगा दिया आपका विल बी। चलिए हम एक फ्यूचर का एक दो सेंटेंस प्रैक्टिस करके देखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। मैं कार चलाने योग्य होऊंगा। देखिए योग्य होऊंगा, है ना, लायक होऊंगा, काबिल होऊंगा, तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है दोस्तों एबल टू। तो आई के साथ लगा दिया विल बी। अब यहाँ पर चूंकि मेरे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो चाहे इज चाहे शी इट आ जाए,
चाहे आई बी दे यू आ जाए, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ आपको विल बी ही लगाना है। तो आई विल बी एबल टू ड्राइव अ कार। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर कोई वाहन बड़ा है, 4 पहिए या उससे ज़्यादा का वाहन है तो आपको ड्राइव लगाना है, 2 पहिए का वाहन है तो आपको क्या लगाना है, राइट लगाना है। ठीक है, तो आई विल बी एबल टू ड्राइव अ कार, इसका नेगेटिव बनाना हो तो ध्यान रखना है आई विल नॉट, यहाँ पर नॉट लगाना है। ठीक है, आई विल नॉट बी एबल टू ड्राइव अ कार। इसका इंटरोगेटिव बनाना हो तो आप विल को आगे ले आइए, विल आई बी एबल टू ड्राइव अ कार। सो दिस इज़ द वे यू कैन मेक द सेंटेंस। आप बहुत सारे बना सकते हैं, बहुत आसान है फ्यूचर में। हम फ्यूचर में एक और ट्राई करके देखते हैं। चलिए, जैसे वाक्य आया, मैं अंग्रेजी बोलने योग्य हूँगा। कई बार हम बोलते हैं ना, मैं अंग्रेजी बोलने योग्य हूँगा, तो आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। नेगेटिव बनाना हो, आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। इंटरोगेटिव बनाना हो, विल आई बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, विल आई नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको आज बताया कि हम प्रेजेंट में इज एम आर प्लस एबल टू लगा देंगे, पास्ट में वॉज वर प्लस एबल टू लगा देंगे, और फ्यूचर में विल बी प्लस एबल टू लगा के तीनों प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। आप क्या करिए, अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रेजेंट में यू कैन फॉलो द सेम पैटर्न। आप एक सेंटेंस लीजिए, उसके 4 वाक्य बनाइए। जैसे मान लो आपने लिखा कि मैं भागने लायक हूँगा, तो आई एम एबल टू रन, आई एम नॉट एबल टू रन, एम आई एबल टू रन, एम आई नॉट एबल टू रन। उसी प्रकार आप उसी सेंटेंस को पास्ट में दोहराइए, आई वॉज एबल टू रन, आई वॉज नॉट एबल टू रन, वॉज आई एबल टू रन, वॉज आई नॉट एबल टू रन। In the same way you can practice in the future also. I will be able to run, I will not be able to run, will I be able to run or will I not be able to run. तो इस प्रकार से आपने एक सेंटेंस कितने बनाए, 12 बनाए। ऐसे you can choose any 10 सेंटेंस। आप 10 सेंटेंस लीजिए, उनको ऐसे 12-12 बनाइए, यू विल प्रैक्टिस 120 सेंटेंस ईजिली, और आपकी कमांड हो जाएगी। आप चाहें तो लिख के भी देखिए, तो आपकी अच्छी अंग्रेजी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज हमने जो पढ़ा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी और आप ऐसे अंग्रेजी के वीडियोज़ चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहे। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच।